नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ वही अपनी एक सुंदर कहानी के साथ। और आशा करती हूँ आप दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। इसी आशा के साथ कहानी आज मैं अपनी स्वरचित कहानी लेके आई हूँ। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग भी बड़ा ही होना चाहिए। तो मेरी कहानी का शीर्षक भी यही है, त्याग। बहुत सुंदर कहानी है। आशा करती हूँ अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको एक सुंदर शिक्षा के साथ रोचकता भी मिलेगी। सुनिए। मेरी रोजमर्रा की दिनचर्या में सोहन की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो मेरा ऑटो ड्राइवर है जो सुबह नियम से मुझे 7:30 बजे स्कूल छोड़ता है और दोपहर 2 बजे फिर वापस घर उतारता है। मेरे घर से स्कूल का रास्ता आधे घंटे का है, तो इस बीच मेरी और सोहन की बातचीत होती रहती है। सोहन चाहे ऑटो ड्राइवर है, पर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो हमेशा तत्पर रहता है। मुझसे बातचीत करता रहता है कि कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, उसके लिए क्या किया जाए। चलिए, वह बहुत सीधा तथा नरम स्वभाव का है। वह वक्त का भी बहुत पाबंद है। उसकी एक आदत बहुत अच्छी है, वह दोनों वक्त नमस्ते मैडम जी कहना नहीं भूलता। और उसकी इसी आदत के कारण मैं भी उसके नाम के साथ जी लगाना नहीं भूलती, क्योंकि आदर और सम्मान देने से ही मिलते हैं। स्कूल जाते रास्ते में वो मुझसे अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर ही जानकारी लेता रहता है। इतना कम कमाने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को कुछ बनाने का उसका जो जज्बा है ना, वो देखकर मैं सच में बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता है उसकी बातों में। उसकी ये बातें मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सपने किसी अमीरी के मोहताज नहीं होते। हमारे सपने हमारी मेहनत के मोहताज है, हमारी लगन के मोहताज है। उसकी इस गुणवत्ता की उदाहरण मैं अपने स्कूली बच्चों को भी देती हूँ। और वक्त अपनी रफ्तार से यूं ही बीतता गया। न मैंने सोहन का ऑटो बदला, ना ही उसने अपना नियम। ऐसे ही 11 वर्ष बीत गए। आज सुबह जब सोहन मुझे स्कूल के ले जाने के लिए आया, तो मैं उसके हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर बहुत हैरान हो गई। इससे पहले कि मैं उसकी खुशी का कारण पूछती, वो खुद ही खुशी में बोल पड़ा, मैडम जी मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है और बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में पढ़ रहा है। यह कहते कहते उसने साथ ही डिब्बा मेरे आगे कर दिया और कहा, मैडम जी सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। यह आपके आशीर्वाद और आपकी नसीहत का ही नतीजा है। अभी मैं कुछ बोलती तो उसने साथ ही कहा, मैडम जी ऑटो में बैठ जाइए, स्कूल पहुंचने में देरी हो जाएगी। पर रास्ते में मैं अपने आप को उससे पूछे बिना रोक नहीं पाई और मैंने बिना समय व्यर्थ गवाए उससे पूछ ही लिया कि इतनी कम आमदनी के बावजूद तुमने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दिलवाई। उसने कहा, मैडम जी ऑटो रिक्शा चलाने के साथ साथ मैं खाली समय में भी कुछ ना कुछ काम करके कमा ही लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, बैंगन, तरोई, लौकी जैसी मौसमी सस्ती सब्जी खरीद कर ही बनाई जाती थी घर में। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे ऐसी सब्जियां खा लेते थे? उसने कहा, मैडम जी एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली देखकर रोने लगा और माँ से बोला, ये क्या रोज वही सब्जी दे देती हो, मैं नहीं खाऊंगा। मेरा कोई मित्र स्कूल में ऐसी सब्जी लाता ही नहीं है टिफिन में, तो मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं ऊब गया हूँ ऐसी सब्जियां खाकर। यह सब सुनकर मेरा मन उदास तो हुआ, पर मैं बड़े प्यार से उसके पास गया और उसे समझाया। पहले तुम अपने आंसू पोंछो। मेरे कहने पर वो चुप तो हो गया। फिर मैंने कहा, बेटा
सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी भी थाली चली जाएगी। और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता तेरी थाली किस स्तर पर अच्छी होती चली जाए, तुझे भी पता नहीं चलेगा। इसी रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत करना। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो भी परोसा गया था चुपचाप खा लिया। उसके बाद मैडम जी, मेरे बच्चों ने खाने के लिए कभी जिद नहीं की, ना ही मना किया। आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी इन बातों ने मुझे निशब्द कर दिया और मैं ऑटो में बैठी तन्मयता से उसकी बातें सुनती रही। इतने में मेरा स्कूल आ गया और मुझे पता ही नहीं चला। सोहनलाल ने कहा, मैडम जी स्कूल आ गया है, ऑटो से उतर जाइए। पर चलते चलते मैं उसकी बातों के बारे में सोचती रही। आजकल के बच्चों की मानसिकता के बारे में सोचने लगी। वे बच्चे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डालकर ही उनसे अपनी मांग करते हैं क्या? क्या वो उनसे उनकी हैसियत से ऊपर चीजें मांगने की हट करते नहीं? करते हैं मुझे लगता है। पर ये कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा बच्चों सिखा के जा रही है कि जिद और चादर दोनों देखकर ही पसारने चाहिए। आज आप एक ऐसी जिद ना कीजिए जो आपके माँ बाप के लिए भी महंगी पड़ जाए और वक्त आने पर आपके लिए भी। आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और डटे रहिए उस पर। और उसके लिए जो त्याग है वो करना मत भूलिए, क्योंकि त्याग और उपलब्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए पहले तुम्हें त्याग देना पड़ेगा, ये जरूरी है। वक्त की भी मांग है। खोओगे नहीं तो पाओगे कैसे? एक सांस भी जब हम लेते हैं ना तो एक पहले बाहर छोड़नी पड़ती है, ये भी त्याग है। तो इस त्याग की अहमियत को जानिए और अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रयास मत छोड़िए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे इस चैनल पर कहानियाँ सुनने अवश्य आते रहिए। ये प्रयास आपके लिए ही है, इसमें मेरा सहयोग देना भूलिएगा नहीं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार। चलती हूँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।